हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ हेयर से रिलेटेड। तो देखिए, अगर ये मैं एक टोनर बताने वाली हूँ जिस टोनर को आपको यूज करना है, बट आपको हेयर वॉश नहीं करना है, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका भी बताऊंगी आपको और लगाने का तरीका भी बताऊंगी। अब इसके बेनिफिट्स जान लो कि इस टोनर को लगाने से हमें क्या फायदे होंगे। तो देखिए, एक सबसे बेस्ट बात तो ये होगी कि अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं, जैसे आप देख सकते हो मेरे बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं, अगर आपके भी इस तरीके से कर्ली हेयर हैं, वो तो धीरे धीरे करके स्ट्रेट होने लग जाएंगे। और उसके बाद में आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान रहते हैं। जैसे कि होता है ना कि एक साइन नहीं होती हमारे बालों में, तो साइन नहीं दिखती है। या फिर आप चाहो कि हम खोल के बाल रखें तो खोल नहीं पाते हो, क्योंकि या तो वो आप सही में उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझे उलझे हो जाते हैं, जो कि सिल्की साइन हम रखना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी चॉइस होती है ना कि हम बालों को खोल के रखेंगे, तो ऐसा आप नहीं रख पाते हो। तो उसके लिए बेस्ट तरीका रहेगा आपके लिए कि आप अपने हेयर्स को जब चाहो जब खोल के रख सकते हो। आपके बाल एक दूसरे के अंदर उलझेंगे नहीं, ठीक है। अब दूसरा ये कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है तो ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, जो भी मैंने ऐड किया है इतना पावरफुल है कि ये आपकी हेयर ग्रोथ में भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। और साथ ही साथ अगर आपकी हेयर फॉल हो रही है तो उसको भी ये एकदम से रोकने का बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये आपकी, आप अगर एज ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर जैसे कि हमारी अभी एज इतनी ज़्यादा है नहीं है और हमारे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत टेंशन में रहते हो। तो देखिए, अगर आप इसको यूज करोगे जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ, उस तरीके से अगर आप इसको यूज करोगे ना, रेगुलर बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर इसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो ना, तो 1 मंथ के अंदर ही आप देखना आपको इतने ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, इतने ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ही अच्छा। क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कलौंजी, जिसे हम नाइजेला सीड्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो कलौंजी है ना, आपको पता ही है कि हमारी हेयर ग्रोथ में तो वर्क करती ही करती है, साथ साथ अगर हमारे हेयर वाइट होते जा रहे हैं तो उसको भी काला करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। अब मैं आपको आप लोग पूछते हो कि है ना रिजल्ट कब मिलेगा, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से मैं रेमेडीज आपको बताती हूँ उस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो मैं जो टाइम बताती हूँ उस टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट कई बार क्या होता है ना कि आप अपने डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने खान पीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो, है ना, और रेमेडीज यूज करते हुए जा रहे हो, फिर पूछ रहे हो कि है ना आप हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर हमें रिजल्ट कब तक मिलेगा। तो देखिए, आप जब तक अपनी बॉडी को इंटरनल कवर नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट बेस्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप है ना सबसे ज़्यादा खाने पर ध्यान दें, पानी आपको अधिक से अधिक मात्रा में पियो, तो उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और हेयर भी बहुत ही अच्छी रिकवर हो जाएंगे और आपके फेस पर भी बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। पूरी बॉडी ही, अगर आप इंटरनल अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो ना, तो आपकी फुल बॉडी ही बहुत ही अच्छा ग्लो करेगी। जो कि आप देखिए, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि जो होम रेमेडीज होती है ना उनको आप यूज करते हो तो वो रिजल्ट तो थोड़ा सा लेट देती हैं, बट उनसे कोई भी ये दिक्कत नहीं होती है हमें भविष्य में कि हम इसको यूज करेंगे तो आगे चल के हमारे स्किन को या फिर हमारे हेयर को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर होम रेमेडीज आप यूज कर रहे हो तो वो अगर आपको कोई भी फायदे नहीं दे रही हैं, आपको लगता है कि हमने कहा है आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाए, वैसे तो मैं कहती नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाओगे, बट अगर हमने कहा है कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है और उसमें इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, वो इंग्रेडिएंट आपके फेस पर सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके फेस पर या तो पिंपल्स हो गए या फिर डार्क स्पॉट हो गए, तो ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट आपके फेस पर रहेंगे, नहीं, वो थोड़ी बहुत 2-3 दिन के लिए रहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि अगर दाग धब्बे भी हो जाते हैं या और कोई समस्या हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगी। बट ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके बाद हमारे फेस पर जो भी प्रॉब्लम होती है या हमारे हेयर पर जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या होती है, वो सॉल्व ही नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन जो होम रेमेडीज मैं बताती हूँ उनके अंदर होता है एकदम से प्योर चीजों से बनी हुई होती है, जो कि केमिकल नहीं होता उन चीजों के अंदर। वो चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपकी किचन में आराम से मिल जाएगी, ठीक है।
और जो मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। तो वो आपको रिजल्ट तो देते हैं, बट बहुत जल्दी ही आपके रिजल्ट जो मिलते हैं ना, बहुत जल्दी, जितना खुश होते हो ना उतनी जल्दी निराश भी हो जाते हो। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप होम रेमेडी यूज करिए। और आपको अगर फेस पे होम रेमेडी, जैसे हमने कोई होम रेमेडी आपको बताई है, उससे वो आपके फेस पे सूट नहीं करी, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। बट हो सकता है कि क्योंकि एक वीडियो हम पहले से ऑलरेडी बना के रखते हैं तो उसे अपलोड करते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाता है कि आपने कमेंट करा और हमने दूसरे दिन आपके पास पहुंचा दी वीडियो। ऐसा नहीं होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गाइज। तो हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट आप जो भी रिजल्ट चाहते हो, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, वो टॉपिक पे वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की हम कोशिश करते हैं, कि जिससे कि आप लोग निराश ना हो, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो। बट आपसे रिक्वेस्ट यही है हमारी कि आप है ना कमेंट करके जरूर बताया करो। उससे क्या होता है ना कि जब आप कमेंट करते हो ना, तो हमें ये लगता है तो इंटरेस्ट है, और जैसे होता है ना कि हम आपस में बात कर रहे हैं, उस तरीके से कांटेक्ट हो जाता है ना। जब मैं ऑनलाइन भी आती हूँ ना, तो जब मैं लाइव आती हूँ ना, तब भी आप लोग नहीं आते हो। हाँ, हो सकता है कि मैं अभी तक लाइव नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लाइव कैसे आते हैं। बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी आप सब लोगों के साथ लाइव आने के लिए। और एक बारी मैं आई भी थी, तो उसमें कोई भी नहीं ज्वाइन हुआ था, तो फिर अच्छा नहीं लगा मुझे लाइव आके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि है ना आप कौन कौन मेरे साथ हैं। उससे क्या होता है ना गाइस, देखिए आपके कमेंट करने में ऐसा तो है नहीं है कि पैसा लगता हो, पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है आपका। बट कमेंट आप करोगे ना, तो हम उसे जब रीड करते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे साथ और भी हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताया करो, आपको जो भी बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो। उससे ये लगता है कि हाँ, हमारे साथ कोई तो है जो हमारी वीडियोज को देख के खुश होता है, या उसको कोई भी दिक्कत है। उससे ये होता है कि हम जो रेमेडीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि ये हमारी रेमेडीज कितना वर्क कर रही हैं। क्योंकि हम जब यूज कर रहे हैं तो उस पर तो हमें वर्क अपना दिखाई दे रहा है, बट आपके फेस पर कितना ज़्यादा वर्क कर रही हैं, बस हम ये जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट, चाहें आप सब्सक्राइब बाद में किया करो, बट कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला, ठीक है। तो अब चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बहुत बातें हो गई हैं आपके साथ। अब हम आपको बताते हैं इसे बनाने का तरीका। ये टोनर हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये है नाइजेला सीड्स, जो कि इसे हम कलौंजी के नाम से भी जानते हैं। अब ये मैंने कितना लिया था, तो देखिए इसके अंदर मैंने 1 गिलास भर के पानी लिया था, और उसके अंदर मैंने 1 से 1.5 स्पून जो खाने वाली होती है उसको भर के मैंने लिया था ये कलौंजी, ठीक है। अब ये हल्का सा गुनगुना हो जाए पानी, उसके बाद आपको ये डाल देना है कलौंजी इसके अंदर। और आपको ध्यान रखना है कि ये आपको तेज़ गैस पे नहीं गर्म करना है, आपको इसका वॉल्यूम है वो बिल्कुल स्लो रहना है, स्लो रखना है। स्लो गैस पर ही इसको उबलने दें, और जब ये उबल जाए उसके बाद आपको इसे छान देना है। तो देखिए ये मैंने इसके अंदर क्या डाला है, ये है मेरे पास एलोवेरा जेल, जो कि मैंने प्लांट का लिया था, लीव को कट करके और मिक्सी जार में पीस लिया था। क्योंकि देखिए ये गरम था, और मैंने इसके अंदर गरम गरम में ही ऐड कर लिया था। अब देखिए, अगर आप प्लांट की जगह अगर मार्केट वाला ले सकते हो तो वो भी ले लीजिए, बट आपको ध्यान रखें कि हमें ये पानी फॉर्म में रखना है। अगर ये आपका एलोवेरा, मैंने तो ये मिक्सी जार में पीसा था इसलिए ऑलरेडी पतला था, अगर आपका गाढ़ा है या पतला नहीं है तो आप इसके अंदर गुलाब जल डाल सकते हो। कहने का मतलब, हमें ये टोनर बनाना है, तो ये हमें गाढ़ा गाढ़ा नहीं बनाना है, इसको आप टोनर फॉर्म में ले आएँ इसके अंदर गुलाब जल डाल के, ठीक है। जो एलोवेरा जेल हम डाल रहे हैं, अगर गुलाब जल नहीं डालेंगे तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए आपको गुलाब जल डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्सिंग कर देना है। और आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप स्प्रे बोतल से लगा रहे हो तो आपको एकदम से पानी फॉर्म में ही लेना पड़ेगा इसको। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना आप इसके अंदर रोज़ वाटर डाल दें, उसके बाद इसको अप्लाई करें, ठीक है। और इसमें ना आप ऑयल भी डाल सकते हो, एसेंशियल ऑयल की 4-5 बूंदें भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है।
और उसके बाद आप अपनी स्कैल्प पर लेंथ पर अच्छे तरीके से इसको लगाएं और लगाने के बाद इसको ड्राई होने तक छोड़ दें। ऐसा अगर आप इसे रेगुलर करते हो, और हाँ, इसे लगाने के बाद आपको धोना तो बिल्कुल भी नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी तरीके से रहने दें। और फिर देखें इसका कमाल इतना गजब का हो जाता है गाइस कि आप भी सोच नहीं सकते हो कि सच में ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। आपके झाड़ू जैसे बाल इतने सिल्की शाइन हो जाएंगे, बहुत ही गजब के, जो कि हर कोई पूछेगा कि आप अपनी हेयर पर क्या लगा रहे हो। सच में एक बार लगा के देखिए, आपको एक दिन में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि जो एलोवेरा जेल आपने लिया है उसको पानी फॉर्म में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने पूरे बालों पर लगा लिया है, हमारी स्कैल्प पर भी और ये लेंथ पर भी। इस तरीके से आपको लगा लेना है। आप चाहो तो स्प्रे बोतल से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी। अब आपको जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती तब तक आपको इसी तरीके से रखना है। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आपको रबड़ नहीं लगानी है, रबड़ आपको नहीं लगानी है, ठीक है। आपको इसी तरीके से खुले हुए रखना है। तो चलिए गाइस, इस तरीके से लगा के आपको छोड़ देना है, ठीक है। बट आपको ध्यान रहे, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती तब तक आपको बाल को बांधना नहीं है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, आपको लगता है कि हमने जो इसे हो गया, ये टोनर हमारे बालों पर बिल्कुल ड्राई हो गया है, सूख गया है, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको ऑयल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए, मैंने आपको इसमें 2 इंग्रेडिएंट डाले हैं, बट आप अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है तो उसकी कम से कम 5 से 6 ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। हेयर के लिए बेस्ट ऑयल माना जाता है, तो आपको ज्यादा ड्रॉप नहीं डालनी है, केवल 5 या 6 ड्रॉप डालनी है बस इसी टोनर के अंदर। उसके बाद आपको एकदम से सेक कर लेना है और अपने बालों पर लगा लेना है, ठीक है। अगर आपके पास वो वाला ऑयल नहीं है और आपके बाल बहुत ज्यादा बेजान है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल की भी 3 या 4 बूंदे डाल सकते हो, ठीक है। बस इन दोनों ऑयल में से कोई सा भी ऑयल अगर आपके पास है तो उन्हें डाल सकते हो, ठीक है। बट मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला था क्योंकि मुझे ये यूज करना है, उसके बाद कल हेयर वॉश करना है, तो इसलिए फिर मैंने ये इसके अंदर ऑयल नहीं डाला। क्योंकि मेरे बाल ऐसे नहीं है, मेरे बाल, मैं रेमेडीज यूज करती रहती हूँ ना, तो मेरे बाल ऑलरेडी ही सिल्की हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयल डालना जरूरी नहीं समझा है। बट अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं डाला तो आप नहीं डालोगे, आप बिल्कुल डाल सकते हो, ठीक है। बट आप ध्यान रहे कि आपने अगर ऑयल की मात्रा ज्यादा कर दी तो फिर आपके बाल चिपचिपे से हो जाएंगे, इसलिए मैं जो बता रही हूँ उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपको ऑयल ऐड करना है इसके अंदर। और आप देखिए 1 मंथ के अंदर ही आपको रिजल्ट बहुत ही गजब के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए और पूछिए कि इसका क्या मतलब है, या आपको जो भी डाउट है अपना डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, तो मैं आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय। और मुझे मोटिवेट जरूर से जरूर करते रहना।